नमस्कार दोस्तों, विपक्ष ने इंडिया बना लिया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इसका हम जनता पर क्या असर पड़ सकता है, क्या नतीजा हो सकता है? एक सामान्य जनता की आवाज़, एक सामान्य आम आदमी की आवाज़ लेकर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये कविता, आजकल की राजनीति। तो शुरू करता हूँ। बीजेपी के अत्याचार का जवाब निकाल लिया, बीजेपी के अत्याचार का जवाब निकाल लिया, विपक्ष ने इंडिया बना लिया, विपक्ष ने इंडिया बना लिया। जनता से ज़्यादा त्रस्त थे विपक्ष, जनता से ज़्यादा त्रस्त थे विपक्ष, इसलिए यही उपाय था उनके समक्ष। आलोचक खुश हो रहे हैं ये देख, भाजपा के कारण विपक्ष हो रहा है एक। अब आपसी मतभेद के बावजूद बढ़ रही है एकता, आपसी मतभेद के बावजूद बढ़ रही है एकता, ये देखकर चिंतित हैं भाजपा के नेता। कुछ जो विपक्ष में थे भ्रष्टाचारी, भाजपा के साथ कर ली है यारी। अब वो साफ सुथरे हैं, बीजेपी में शामिल होकर इनके टले सारे खतरे हैं। सरकार का ध्येय होता है जनता का उद्धार, सरकार का ध्येय होता है जनता का उद्धार, पर इस सरकार का ध्येय है विपक्ष का संहार। जनता को छोड़ विपक्ष पर फोकस रखा है, जनता को छोड़ विपक्ष पर फोकस रखा है, और जनता की पैरवी के लिए भक्तों को छोड़ रखा है, और जनता में पैरवी के लिए भक्तों को छोड़ रखा है। भारतीय लोकतंत्र की यही रीत है, चुनाव सिर्फ सीटों की गणित है। सामूहिक बहुमत ही जीत का आधार है, इसलिए जीत के लिए सब हद पार है। पता नहीं ये विपक्ष की एकता कब तक टिकेगी, पता नहीं ये विपक्ष की एकता कब तक टिकेगी। चुनाव के बाद दरारें दिखेंगी, अगर जीते तो होगी खींचातानी, इससे देश को हो सकती है हानि। अगर बीजेपी जीतेगी, चाहे मार्जिन हो ज़्यादा हो थोड़ा, चाहे मार्जिन ज़्यादा हो या थोड़ा, वो बन जाएगा बिन लगाम का घोड़ा, वो करने लगेगा अपनी मनमानी, इससे भी देश को पहुंच सकती है हानि। जनता के पास विकल्प का अभाव है, जनता के पास विकल्प का अभाव है। डूबती दिखती लोकतंत्र की नाव है, इनकी झूठी बातों पे मत जा, मगर चुनना पड़ेगा अंधों में ही काना राजा, मगर चुनना पड़ेगा अंधों में ही काना राजा। भारतीय बुद्धि का सारे पृथ्वी में ख्याति है, भारतीय बुद्धि का सारे पृथ्वी में है ख्याति, इसलिए परिणाम कुछ भी हो, देश करता रहेगा तरक्की, देश करता रहेगा तरक्की। राजनीतिज्ञ अपनी फ़ायदे अनुसार हमेशा बिके हैं, पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे अनुसार हमेशा बिके हैं, फिर भी कुछ बुद्धिजीवियों के कारण हम आज तक टिके हैं। शिक्षा ही शस्त्र है देश को जो बदल सकता है, शिक्षा ही शस्त्र है जो देश को बदल सकता है, पर इसका परिणाम आते आते काफ़ी समय निकल सकता है। सारे ऐब हो सकते हैं तभी नदारत, जब शिक्षित होगा भारत। थैंक यू।